Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Today we will be solving the PYQ of UPPGT conducted in year 2011. Okay, let's start. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? द करेक्ट आंसर इज सी, रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजी के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को डैश कहा जाता है? ए मातुल्य, बी परिहार, सी अनुनामिता, डी प्रत्यश्वेय। द राइट आंसर इज ए मातुल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है? ऑप्शन है कोजर व रोजनबर्ग, टैलकट पार्सन्स, C.H. कूले, किंग्सले डेविस। द राइट आंसर इज बी, टैलकट पार्सन्स। तो टैलकट पार्सन का मत है कि मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं। लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिजमैन। डेविड रिजमैन की बुक है लोनली क्राउड। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है। द राइट आंसर इज ए, मैकइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को और इनमें से तीनों पक्षों को। तो सामाजिक परिवर्तन आपके सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। द राइट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? द राइट आंसर इज ए, रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है? तो द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक किसकी है? द राइट आंसर इज ए, लेविस ए कोजर। लेविस ए कोजर की बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शन से ग्रीन, कोजर, सीमेल, र्यूटर। द राइट आंसर इज ए, ग्रीन। तो ये परिभाषा ग्रीन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो सबसे पहले है श्री अरविंद घोष। तो श्री अरविंद घोष द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो श्री अरविंद घोष की पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। श्री भगवान दास, तो श्री भगवान दास की है द एसेंशियल्स यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। देन श्री M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और श्री R.K. मुखर्जी, तो श्री R.K. मुखर्जी की है वननेस ऑफ मैनकाइंड। वननेस ऑफ मैनकाइंड इज रिटन बाय श्री R.K. मुखर्जी। द राइट आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है ऋग्वेद, पुराणों, उपनिषदों में या स्मृतियों में? द राइट आंसर इज ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? द राइट आंसर इज बी, J.H. हट्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक है राइट आंसर इज सी, W.H. वाइजर। हिंदू जजमानी सिस्टम के राइटर W.H. वाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? द राइट आंसर इज ए, साइमन कमीशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? द राइट आंसर इज बी, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं एसरमंड बी मानसेला ट्रेंजा,
C. Bernard Rosenberg. D. E.H. Barnes. The right answer is रेमंड एरे। तो रेमंड एरे की ये बुक है, दैट इज रेमंड एरे। ठीक है, तो कॉमन सोशियोलॉजी रेमंड एरे की है, तो इसमें जो अभी ऑप्शन है वो सभी इनकरेक्ट है। द राइट आंसर इज रेमंड एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है? फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, भारत का? द राइट आंसर इज ए, फ्रांस का। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, तो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स लिखी है अरस्तु ने। ठीक है, यूटोपिया, तो यूटोपिया इज रिटन बाय सर थॉमस मोरे। ठीक है, यूटोपिया इज रिटन बाय सर थॉमस मोरे। फिर है हमारी द न्यू साइंस, द न्यू साइंस इज रिटन बाय विको। एंड द लास्ट वन इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ, द स्पिरिट ऑफ लाइफ इज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3, बी का 1, द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की? द राइट आंसर इज डी, ऑगस्ट कोम्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। द राइट आंसर इज ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दशा में पहला कदम है, यह व्याख्या दी गई। तो ये व्याख्या दी गई है विनोबा भावे द्वारा। द राइट आंसर इज बी हियर। क्वेश्चन नंबर 22, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? द राइट आंसर इज ए, इमाइल डर्कहाइम का। ये हम लोग यूपीपीजीटी का 2010 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? द राइट आंसर इज सी, आंद्रे बेतेई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवचन के संदर्भ में सत्य है? ए, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना। बी, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना। नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना। और इनमें से सभी। द राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी ही आंतरिक प्रवचन के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, दैट इज इंटरनल मोबिलाइजेशन। तो इंटरनल मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाता है, या अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाता है, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में वो नगर से ही किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहने लगता है। ये सारे ही आंतरिक प्रवचन यानी कि इंटरनल मोबिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राइट आंसर इज ए, सन 1950। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया? ए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। द राइट आंसर इज डी, आर्ष विवाह। बंजर भूमि विकास के लिए सन 2002 तक कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया? द राइट आंसर इज बी, 420। मुस्लिम के पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है? द राइट आंसर इज ए, मुअरत। क्वेश्चन नंबर 29, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह से और धार्मिक समूह से? द राइट आंसर इज सी, रेफरेंस ग्रुप, दैट इज संदर्भ समूह से। तो संस्कृताइजेशन, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया हमारे संदर्भ समूह दैट इज रेफरेंस ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र का विशेष सहायता देता है? तो ये कहा है मैकाइवर ने। द राइट आंसर इज ए, मैकाइवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन ने परिवार के उत्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो मॉर्गन ने परिवार के उत्विकास में कितने स्तरों का उल्लेख किया है? द राइट आंसर इज बी, 5। तो पहला तो होता है समस्त परिवार, ठीक है, समस्त परिवार, ठीक है। दूसरा है उनका समूह परिवार, फिर है उनका पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, और लास्ट है हमारा सिडेसियम परिवार, ठीक है। तो मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विकास में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान दैट इज नेशनल पार्क का सुझाव दिया? द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज डी, वेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत साइक्लिकल थ्योरी संबंधित है? द राइट आंसर इज बी, पैरेटो एवं सोरोकिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरोबिंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षा। द राइट आंसर इज सी, आर्थिक विकास। तो औरोबिंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक के लेखक का नाम है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन अबव। द राइट आंसर इज डी, डर्कहाइम। तो द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन इज रिटन बाय इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविरेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों का विवाह? नो। मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह? ओके। मामा की पुत्री के साथ विवाह? नो। बुआ की लड़की के साथ विवाह? नो। द राइट आंसर इज बी, लेवरेट से बोध होता है कि मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 37, किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है? तो ये कहा है सोरोकिन ने। द राइट आंसर इज सी, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? आवास, सड़कें, प्रतीक, व्यक्ति। द राइट आंसर इज सी, प्रतीक। तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? द राइट आंसर इज सी, प्रौद्योगिक प्रवृत्तियां, ठीक है। प्रौद्योगिक प्रवृत्तियां मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों के मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से चार्ल्स कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है? ओके, हियर इट इज आस्किंग कि चार्ल्स कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो परिवार, स्कूल, पड़ोस और बच्चों के खेल का समूह। द राइट आंसर इज बी, स्कूल। तो स्कूल हमारे प्राथमिक सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है। परिवार, पड़ोस और बच्चों के खेल का समूह हमारे प्राइमरी ग्रुप है और स्कूल हमारा सेकेंडरी में आता है, ठीक है। द राइट आंसर इज बी, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 41, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया? द राइट आंसर इज सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर का क्या तात्पर्य है? तो प्रवर का तात्पर्य है कि समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 43, कर्म की अवधारणा संबंधित है? तो कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्मफल से, पुनर्जन्म से और प्रारब्ध से। द राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक हैं? ए, पीएच प्रभु, गौरीशंकर भट्ट, राजबली पांडे, डी, घूरे। द राइट आंसर इज सी, राजबली पांडे। तो हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक है राजबली पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था? हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? द राइट आंसर इज सी, व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 46, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? सदरलैंड, डार्विन, टैफ्ट और लोम्बोर्सो। द राइट आंसर लोम्बोर्सो, ठीक है। तो
जन्मजात अपराधी के सिद्धांत को लोम्बोर्सो ने प्रस्तुत किया है। द राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश राज्यों में से किसे आयु के लड़के द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है? तो 5 से 15 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 7 से 16 वर्ष और 10 से 21 वर्ष। द राइट आंसर इज सी, 7 से 16 वर्ष। तो 7 से 16 वर्ष तक की लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है। ठीक है, 16 के बाद इसे बाल अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 के बाद हम उसे विषयक मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया? द राइट आंसर इज सी, मेहनत कश वर्ग को। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 49, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज सी, देवदासी परंपरा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? द राइट आंसर इज बी, सन 1952 से। तो सन 1952 से भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक है, the day we have solved 50 questions today. For now, the rest of the questions we will be solving in our next class. Till then, keep learning, keep watching.